दोस्तों, आज मैं आपको मॉडर्न ससुराल में मिट्टी के बर्तन कहानी सुना रही हूँ। सोनल कहती है, ओफो, वो गांव की गवार ही पसंद आई थी देवर जी को। पता नहीं उसमें ऐसा इनको क्या ही दिखा जो उस गंवार को पसंद कर बैठे और उसी से शादी करने को बोल रहे हैं। वैसे माँ जी, आपको ना निखिल को उस गांव वाली शादी में भेजना ही नहीं चाहिए था। अब आप गांव से गंवार बहू ला रहे हैं। देखो, उफ, हमारे मॉडर्न परिवार में वो कहाँ ही एडजस्ट कर पाएगी। कहाँ हम हाई क्लास लोग और कहाँ वो गांव की गंवार। तभी उसकी सास ममता कहती है, अरे बहू, मैं तो अब अपनी गलती पर बहुत पछता रही हूँ। अगर मैं उस दिन बाथरूम में फिसल कर गिर ना गई होती और मेरे पाँव में मोच ना आ गई होती तो मैं कभी भी उस गांव की शादी में निखिल को ना भेजती। और निखिल वहाँ नहीं जाता तो उस गंवार लड़की को पसंद भी नहीं करता। सारी गलती मैं अपनी ही मानती हूँ। तभी सोनल, माँ जी, पर जब मेरी सहेलियाँ पूछेंगी कि तेरी देवरानी कहाँ से है और कितनी पढ़ी लिखी है तो मैं उन्हें क्या ही बताऊँगी। ममता भी कहती है, बहू, मेरे साथ भी तो यही प्रॉब्लम है। मैं अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों को क्या जवाब दूँगी। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार तो पूछेंगे ही ना। अरे, मैं तो औरों की बहुओं में ही कमियां निकालती थी अब तक। अब लोग देखना मुझे ही तरह तरह की बातें सुनाएंगे और मुझे बातें सुननी भी पड़ेंगी। पर अब मैं क्या ही करूं जब मेरा बेटा ही मानने को तैयार नहीं है। उसी गांव की गंवार से शादी करने की जिद करके बैठा है। ये है मॉडर्न सास बहू। ये कभी भी ये नहीं चाहती थी कि इनके घर में कोई गांव की गंवार और गरीब लड़की बहू बनकर आए। पर जब निखिल को गांव की महिमा पसंद आ गई तो निखिल ने उसी से शादी की जिद पकड़ ली। अब तो बस सास बहू को फिर मानना ही पड़ा। फिर कुछ महीनों बाद एक शुभ मुहूर्त निकाल के निखिल की और महिमा की शादी करा दी गई। अब महिमा उनके घर बहू बनकर आ गई। अगले दिन महिमा ने अपनी सास ममता से पूछा, माँ जी, पहली रसोई में बता दीजिए क्या क्या बनाओ। ममता मन ही मन सोचती है, पूछ तो ऐसे रही है जैसे इसे फास्ट फूड चाइनीज सब बनाना आता होगा और एकदम बना के रख देगी। अरे, इसे दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा कुछ और बनाना आता ही नहीं होगा। महिमा फिर कहती है, माँ जी बताइए, आप चुप क्यों हो गई। ममता, अरे बहू, जो भी बनाना है वो बना ले, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर। अपनी सास के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर महिमा को अजीब भी लगा और उसे दुख भी हुआ। फिर वो किचन में गई तो वहाँ मॉडलर किचन देखकर महिमा चौंक ही गई। महिमा कहती है, अरे बाप रे, इतनी बड़ी रसोई! ये तो किसी महल का कमरा सा लग रहा है। हमारे गांव के प्रधान जी के घर की बैठक भी इतनी बड़ी और सुंदर नहीं होगी जितनी ये है। तभी सोनम भी अपनी सास के पास गई तो ममता ने सोनल से कहा, अरे सोनल बहू, जरा जाके देख तो वो गंवार किचन में क्या कर रही है। देख ले कहीं मेरे महंगे महंगे बर्तन ना तोड़ दे, क्रोकरी वगैरह और कप और क्या चीज़ कहाँ रखी है, जाके उसे बता दे, कहीं सारी किचन ही उलट पुलट ना कर दे। फिर सोनल किचन में गई। सोनल कहती है, अरे सुनो, वहाँ पर मसाले रखे हैं और उस तरफ क्रॉकरी है और कपों के सेट हैं और बर्तन रखे हैं और इस बाकी का सामान इस ड्रॉर में रखा है। ठीक है, अब तुम संभालो, मैंने तुम्हें सब बता दिया तो अब मैं चलती हूँ। तभी महिमा कहती है, पर दीदी, यहाँ पर तो सारे बर्तन नॉन स्टिक हैं, खाना किस में बनता है। सोनल, हाँ तो हमारे यहाँ तो इन्हीं में खाना बनता है। और अब हम तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन तो नहीं लाने वाले। देखो, तुम अब गांव में नहीं शहर में हो। शहरों में लोग इन्हीं बर्तनों में खाना बनाते हैं और खाते हैं। महिमा, पर दीदी, ये नॉन स्टिक बर्तन तो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। इनमें खाना खा के तो लोग बीमार हो जाते हैं और हमारे गांव में तो इन बर्तनों में बना हुआ खाना कोई भी नहीं खाएगा और इन बर्तनों को तो लोग फेंक ही देते हैं। तभी सोनल, देखो भाई, हमारी और तुम्हारी क्या बराबरी। देखो, तुम लोग तो फल भी पेड़ से तोड़ कर ही खा लेते होंगे और सारी सब्जियां अपने ही खेत में उगा लेते होंगे और फिर तोड़ कर उन्हें ही बना लेते होंगे और गाय भैंस का दूध भी फ्री में ही पी लेते होंगे। पर शहरों में ये चीज़ें पैसे देकर खरीद कर लानी पड़ती है, समझी। महिमा, दीदी, आप बात को घुमा फिरा क्यों रहे हो, कहीं की बात कहीं ले जा रहे हो। मैं तो बस इतना कह रही थी
कि प्लास्टिक और नॉन स्टिक के बर्तन बेकार होते हैं, इनसे तो शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। और अब मैं अपने ससुराल के लोगों को बीमार नहीं देख सकती। मैं अब इन प्लास्टिक के बर्तनों में ना खाना बनाऊंगी और ना ही किसी को खाने दूंगी। मैं कल ही बाजार जाके मिट्टी के बर्तन खरीद कर लाऊंगी, जैसे तवा, कुकर, कढ़ाई, बोतल वगैरह वगैरह। फिर तभी सोनल ने जाके ये सारी बातें अपनी सास को बताई। सोनल कहती है, माँ जी, वो तो हमारे नॉन स्टिक बर्तनों में खाना बनाने से मना कर रही है। वो कह रही है कि वो कल बाजार जाके मिट्टी के बर्तन लाएगी और उन्हीं में खाना बनाएगी और हम सबको उसी में खाना खिलाएगी। ममता, अरे लो भाई, गंवार बहू की गंवारपंती शुरू हो गई। अब बहू उसको कहो कि अब वो शहर में आ गई है और हम अगर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएंगे तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। अरे लोग हम पर हंसेंगे कि हम मिट्टी के बर्तनों में खाना खाते हैं, क्या हमारे घर में बर्तन भी नहीं है। तू जानती है सोनल बहू, वो लता दीदी की बहू जो अमेरिका से पढ़ाई कर कर आई है, जितनी बार लता दीदी से मेरी बात होती है वो उतनी बार ही भर भर के अपनी बहू की तारीफ़ करती हैं और कहती हैं कि उसे तो पूरी दुनिया का ज्ञान है। कभी मेरा भी ये सपना था कि मैं भी फ़ौरन रिटर्न बहू लाऊं, पर मेरी किस्मत में तो ये गंवार अनपढ़ बहू ही लिखी थी। मेरे पहले तो अमेरिका नहीं, अमरगढ़ की बहू लानी पड़ गई और इसे महंगी क्रॉकरी नहीं बल्कि मिट्टी के बर्तन चाहिए। फिर अगले ही दिन महिमा बाजार जाके कुछ मिट्टी के बर्तन खरीद कर ले आई। महिमा कहती है, माँ जी देखिए, मैं मिट्टी के बर्तन ले आई हूँ। ये मिट्टी की बोतल है, अब से सब इसी में पानी भर कर पियेंगे। प्लास्टिक की बोतल बिल्कुल बंद करनी होगी। मिट्टी की बोतल में पानी पीकर हम स्वस्थ रहते हैं और हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती। और छोटे मोटे रोगों का इलाज तो ये अपने आप ही कर देता है। तभी सोनल, लो भाई, अब ये गंवार अनपढ़ हमारा इलाज भी करेगी। शहर के सारे डॉक्टर क्या मर गए हैं जो अब तुम हमें ये सब बताओगी। तभी निखिल कहता है, भाभी ये क्या कह रही हो आप, वैसे महिमा ने डबल MA किया हुआ है। तभी ममता, अरे सोनल बहू छोड़ो भाई ये सब। अरे वो जो मेरी दीदी है ना, वो आज हमारे घर आ रही हैं अपनी अमेरिका वाली बहू को लेकर। सोनल, ओहो माँ जी, फिर तो आज हमारी जमकर बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि इस गवार को हमारी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है। तभी महिमा कहती है, दीदी, माँ जी, आप चिंता ना करो, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिनसे आपकी बेइज्जती हो। मैं आपकी रेपुटेशन का पूरा पूरा ख्याल रखूँगी, आप मुझ पर भरोसा रख सकती हैं। ममता, ठीक है बहू, फिर सबसे पहले इन मिट्टी के बर्तनों को कहीं छुपा कर रख दे। और सोनल बहू, तू वो अच्छे महंगे वाली क्रॉकरी सेट और कप सेट निकाल ले। फिर महिमा रसोई में जाके खूब पकवान बनाने लगी और फिर खाना बना के वो अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। तभी ममता की दीदी अपनी अमेरिका वाली बहू के साथ आ जाती है उनके घर। फिर महिमा प्लास्टिक की बोतल में उनके लिए पानी लाई तो अमेरिका रिटर्न बहू कहती है, अरे अरे, ये नहीं, आप तो मुझे बस एक गिलास दे दो, मैं अपने साथ मिट्टी की एक बोतल रखती हूँ और उसी का पानी पीती हूँ। वो देखिए, ऐसा है कि मिट्टी की बोतल में पानी पीने से हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, तो मैंने ये प्लास्टिक की चीज़ें छोड़ रखी हैं। फिर सोनल ने उनके लिए महंगे वाला डिनर सेट निकाला जो प्लास्टिक का था और उन्हीं बर्तनों में उसने खाना लगा दिया। तब वो अमेरिका से आई बहू कहती है, अरे अरे, ये क्या सोनल भाभी, आप इतनी पढ़ी लिखी मॉडर्न होके भी ऐसा कैसे कर सकती हो। अरे इन प्लास्टिक के बर्तनों में खाना, इस प्लास्टिक से तो हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जितना हो सके इन प्लास्टिक से दूर हो जाओ और मिट्टी से बने बर्तनों में खाना खाया करो और बनाया भी उन्हीं में करो। आजकल ऐसे ऐसे मिट्टी के बहुत सारे बर्तन आ चुके हैं जिन्हें आप गैस पर रखकर खाना बना सकते हो। देखिए, हम तो सब मिट्टी के बर्तन ही यूज़ करते हैं। अरे उनमें खाना खा के एक तसल्ली तो रहती है कि हमारे शरीर में कोई केमिकल नहीं गया होगा। अब ममता और सोनल दोनों मॉडर्न सास बहू की आंखें खुली की खुली रह गई। जिन मिट्टी के बर्तनों के बारे में अमेरिका से आई बहू बता रही थी, उन्हीं के बारे में तो ये गांव से आई बहू कब से बता रही थी, पर महिमा को गंवार समझकर ये सास बहू उसे महत्व नहीं दे रहे थे। अब दोनों सास बहू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों महिमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं
और अब से उनके घर में प्लास्टिक के सारे बर्तन निकल गए थे और उनकी जगह अब मिट्टी के बर्तनों ने ले ली थी। अब सब खुश थे। अब महिमा को सोनल के समान प्यार और सम्मान मिलने लगा था और सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।